जैसा कि हमारे यहाँ जो स्टेट से लोग हैं उनको तो पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हैं 3 रीजन्स है। लद्दाख में हम लेह और करगिल है, तो जो आउटसाइडर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए। सो मोस्टली हमारा जो पॉपुलेशन रेशो है कश्मीर डिवीजन का ज़्यादा है, फॉलोड बाय जम्मू एंड देन बाय लद्दाख। सो जम्मू एंड कश्मीर इन इटसेल्फ हैज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स। एंड जो मेरा एक अनुभव रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं, आप कह सकते हैं कि कभी हम अर्शिद से भी, अर्शिद हमारे ग्रेटर कश्मीर से हैं, कि कोर सेकुलर जिसको आप कहें कि आप चाहे कुछ भी करें जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लोगों को, लेकिन उनमें जो एक इंटरनल सेकुलर फॉर्मेट है उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर पाए इतने सालों में। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो 1990 में सिचुएशन हुई, तो उसके बाद से पिछले 20-25 साल से हम लोग काफ़ी चीज़ों से गुजरे हैं। वो कोई घर नहीं है यहाँ कश्मीर में जिसने कोई ना कोई फैमिली मेम्बर नहीं खोया होगा। वो चाहे एक साइड की गोली से मरा, दूसरे साइड की गोली से मरा, बट वो मरा। इस तरह से हमने अपना कल्चर भी काफ़ी खोया। एक हमारा कल्चरल इथॉस यहाँ होता था, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बाइंडिंग होती थी। सो क्या रीजंस हुए, क्या चीज़ें, उसमें मैं जाऊँगा नहीं अभी, बिकॉज दैट्स अनदर डीप डिस्कशन। बट एक चीज़ जो हमें देखनी है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में अगर आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे, एवरीथिंग गोज ऑन, बट उसके साथ साथ लाइफ भी चलती है। को आप लाइफ को एकदम से रुका के कि बस आज हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और तब तक सब चीज़ें रुक जाए, ऐसा नहीं होता। सो हमारे में यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी कोशिश वही रही है कि हम बाकी एस्पेक्ट जो हैं उनको चलें, उनको कैसे चलाएं। एंड बिकॉज टॉक एंड डायलॉग, दीज आर 2 important things, you should never close them. So सबसे पहले आई वुड लाइक मुजफ्फर का इनपुट, बिकॉज मुजफ्फर हैज़ बीन विद RTI मूवमेंट बहुत ज़्यादा, एंड इसने जो पर्सनली फेस किया, आई वुड लाइक हिम बिकॉज आई नो कि इसकी कितनी स्ट्रगल रही है। यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको एक बहुत ही मुश्किल लाइन से गुजरना होता है। ना आप इधर एनॉय कर सकते, ना इधर एनॉय कर सकते। इधर एनॉय किया तो ये वाला पार्ट आपका हो गया, इधर एनॉय किया तो ये वाला पार्ट। सो हमें जब भी कोई चीज़ यहाँ सिलेक्ट करनी पड़ती है तो बड़े तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ती है। सो लाइक जम्मू कश्मीर में काम करना उतना आसान नहीं है जितना आप बोले कि दिल्ली, महाराष्ट्र में कोई भी काम करना होगा आप 1 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पहले सोचेंगे, अच्छा अगर मैंने ये किया तो वो नाराज़ नहीं होना चाहिए, इधर किया तो कोई मुझे धमकी नहीं देना चाहिए, इधर किया तो कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारा सिंपल प्रोसेस भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। तो पहले मैं मुजफ्फर से रिक्वेस्ट करूंगा, देन आई विल कम अगेन। थैंक यू, शुक्रिया अमित जी। क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस रहा है यहाँ की जो इश्यूज ऑफ गवर्नेंस है, करप्शन पे थोड़ा सा काम किया पिछले 8-10 साल से, तो मैं थोड़ा उसी को लेके थोड़ी सी बात यहाँ पे करूँगा। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे थी 2008 में, उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर वाज रैंक नंबर 2 करप्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर बिहार। तो जो हमारी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो जो RTI एक्ट के अंदर उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको मिसाल दूंगा, जो RTI एक्ट हमारा बना 2009 में, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। पेनल्टी भी लगी वहाँ पे, मतलब जो क्या बोलते हैं ऑफिसर्स जो इंफॉर्मेशन नहीं देते थे, जो छुपाते थे, जो वहाँ पे मतलब जितने भी मतलब ये बाद में जो हमारा कमीशन यहाँ पे था, वो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उन्होंने अपना जो टेन्योर कंप्लीट किया, मिस्टर GR सोफी साहब, ही रिटायर्ड इन फरवरी। उससे पहले एक कमिश्नर हमारे उसी इंफॉर्मेशन कमीशन में है जो मिस्टर शर्मा, डॉक्टर SK शर्मा, वो लास्ट ईयर रिटायर अक्टूबर में, आज तक मतलब अक्टूबर में रिटायर हुए, उनको रिटायर होने वाला है। उस वक्त मुफ्ती साहब भी जिंदा थे, मगर उन्होंने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की। कम से कम हम शॉर्टलिस्ट कर देते इंफॉर्मेशन कमीशन। आपको पता है कि ये मतलब क्या बोलते हैं हमारा कमिश्नर जो रिटायर होने वाला है, किसको लाएंगे आप? उसके बाद सोफी साहब भी चीफ भी रिटायर हो गए। अब हमारे कमीशन में खाली एक कमिश्नर बचा हुआ है। RTI खत्म हो रहा है, ये RTI भी खत्म हो जाएगी जैसे बाकी जो हमारे खत्म हो। पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, 2006 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि पुलिस रिफॉर्म को लेके हर किसी स्टेट को बोला गया कि आप स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ।
फिर जितने भी जातियां पुलिस की तरफ से होती है उसके लिए इंडिपेंडेंट एक कमीशन बनी, मतलब क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सी फुनसुम उनका नाम है, मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी भी है। उनने सुप्रीम कोर्ट में वहां पे एफिडेविट दिया है कि हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, हम सिक्योरिटी कमीशन नहीं बना सकते। उसका क्या उसके साथ है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। बाद में 2006 से आज तक भी 10 साल हो गए। करप्शन की फैक्ट्री है, करप्शन की मंडी है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के आड़ में। दिल्ली भी सोचती है भाई कोई बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे है, कोई बात, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बाद में लोगों के साथ क्या होता है, आम लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। क्या वो है कि इंस्टीट्यूशन एक कैजुअलिटी बनता है और उसका आर्ट लिया जाता है कॉन्फ्लिक्ट, उसका आर्ट लिया जाता है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे तो बट अब ये होता है कि इनिशिएटिव लिया, मतलब देखेंगे जब मरना होगा तो मरेंगे, तो हमने प्रोग्राम किया, फिर करते करते पता लगा कि जो उस ऑडिटोरियम का एम्प्लॉय है, क्योंकि उसको रात भर ड्यूटी देनी है, पिछले 8 साल से चलता नहीं था, वही करवा रहा था। सेम यहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि चाहे आप गवर्नमेंट सेटअप में देखोगे कि मोस्ट इनकॉम्पिटेंट लोग 1990 के बाद कुर्सियों पे आ गए जब मिलिटेंसी हो गई, उन लोगों को कभी भी वो पोजीशन मिलती नहीं। जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट कहती है सपोर्ट देंगे, तो पिछले साल मैंने सोचा चलो गवर्नमेंट से अब सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि 5 से 25 तक आर्टिजन्स मैंने क्योंकि रिवाइव करना था, तो पूरे ये जो क्राफ्ट था डाइंग क्राफ्ट था, तो 5 से लेकर 25 तक मैंने इसको इंक्रीज कर लिया अपने बलबूते पे, क्योंकि मुझे एक C2 लेडीज़ भी, मैं अभी 28 लेडीज़ पश्मीना के लिए काम करना चाहती है, रिवाइवल ऑफ पश्मीना प्रोसेस, जो यहाँ सब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो गवर्नमेंट से अब लेते हैं। तो बीजेपी जो मिनिस्टर है वो ये आए थे हमारे, उन्होंने हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या होता है, तो उन्होंने लेटर लिख के दी कि आपको देंगे, तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर मुझे सिर्फ एक CFC चाहिए थी जो बंद पड़ी हुई है, बंद तो पड़ी है, वो खुद काम उसका कुछ कर नहीं रहे हैं, एक तो ना तो उसको चलाते हैं ना ही किसी को चलाने देते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे जगह की प्रॉब्लम है, अब मैं 25 आर्टिजन्स को एक कमरे में नहीं रख सकती, तो मैं पूरा 1 साल चक्कर लगाती रही पिछले 2015 में कि यहाँ सेक्रेटरीट में, तो उनकी लेटर में हर डिपार्टमेंट में घुमाती थी कि मुझे सर ने लिख के दिया है कि आप CFC ले सकते हो, तो वो वहाँ से हालांकि सेक्रेटरीट से ही फॉर्मली गई थी लेटर, तो एंड पे वो पहुंची यहाँ एम्पोरियम, क्योंकि एम्पोरियम के अंडर आती है वो CFC। तो उन्होंने कहा वहाँ से जो डायरेक्टर वहाँ के हैं द्राबू साहब, MD सॉरी, वो द्राबू साहब, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसको 3 साल पहले ही IICT ने दिया है प्रपोजल, इसको जो डायरेक्टर था उसने सेकेंड हैंड मशीनें लगवाई है इंस्टेड ऑफ जो फ्रेश मशीनें हो। तो मैंने कहा तो उसको ढूंढे जिसने सेकंड हैंड लगवाई है, तो उसके नाम पे डाल दीजिए, क्यों आप मुझे घुमा रहे हैं इधर, मुझे तो सिर्फ 2 कमरे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा फिर फॉर्मली लिख के दीजिए, और ये झूठ कहा मैंने उनसे कि मुझे पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं या ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हैं या बिजनेस हाउसेस से जुड़ी हैं, वो एक बात कश्मीर में करते हैं, दूसरी बात दिल्ली में करते हैं, सब्सिडियां सारी खाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे बोलते नहीं हम तो दिल्ली वालों से कुछ लेते भी नहीं है। और जो एक आम इंसान होता है, इसने EDI की बात की, EDI इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि पामपुर में बना गया यहाँ, एंड उसका बेसिक टारगेट था कि हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको स्किल बिल्डिंग कराई जाए। एक प्रोग्राम उड़ान करके हुआ था स्टार्ट की, अब देखिए वो भी नेक्सस कैसे हो गया है। उड़ान में जिन कंपनीज को वो प्रोजेक्ट दिया गया, उन्होंने टाइप किया कॉर्पोरेट से कि आप सिर्फ 6 महीने तक नौकरी रखो, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि 6 महीने तक उस बंदे को अपॉइंटमेंट मिले, उसके बाद मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं। उस 6 महीने की तनख्वाह वो कॉर्पोरेट को यहीं से देते थे, और उस बंदे को ट्रेन करने के लिए उनको पैसे 30% वहां से मिलते हैं। अब जो भी स्किल बिल्डिंग वाला बंदा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उसको डिफरेंट, मतलब अगर आपका 10+2 है तो 3 लाख का ग्रांट इन एड आता है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप 5 लाख आएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो 7 लाख आएगा। उसमें EDI एंड अदर्स बैंक पीपल हैव मेड अनदर नेक्सस, आपको पहले कट देना, तब तक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होगी क्लियर। DPR में आप कट दोगे तो तब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो ये जो सारे इश्यूज है हमारे को, इसलिए यहाँ ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, नो डाउट ये बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री में भी होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हमें हमेशा उसमें विक्टिम बनाया जाता है कि देखिए जी यहाँ तो हालात ठीक नहीं है तो ये वाला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ मैक्सिमम ऑफिसर्स वो होते हैं कि जिनको ABC नहीं पता होती कि काम क्या करना है,
but they will go in Delhi, represent the state and tell, you know, वो इतना disturbed area वहाँ पे, वहाँ हम काम ही नहीं कर सकते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कश्मीर क्या है, यहाँ के लोग क्या है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं एज ए कश्मीरी, मैं भी यहाँ आई वाज जस्ट रीबॉर्न इन 2005 जब मैं ज्वाइन किया ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर को। उससे पहले मैं दिल्ली में था, दिल्ली में जर्नलिज्म किया, वहाँ नॉर्मल जर्नलिज्म था, लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म, इसमें फैक्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स है आप पूछिए मत। पहले यहाँ पर सेपरेटिस्ट है, आप बात कर रहे थे ना आज के अखबार में, हाँ वो भी वहीं पर आ रहा हूँ। सेपरेटिस्ट का एक अलग सिनारियो है, फिर मेन स्ट्रीम, पहले तो ये वर्ड्स हम ही यूज कर रहे हैं सेपरेटिस्ट और मेन स्ट्रीम। सेपरेटिस्ट का अलग उनका है। अब कॉम्प्लेक्स कहा एक कश्मीरी जो आम कश्मीरी, जब मेन स्ट्रीम मीन सपोज नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी सेपरेटिज्म की बात करें इन अ वे, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी नीट का इशू हुआ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि अपोजिशन में है इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो सेपरेटिस्ट ने भी वो कैच किया। तो ये बड़ा डिफरेंट सिनारियो है यहाँ, जब एक मेन स्ट्रीम पार्टी को पता ही नहीं है नीट का बेसिक फॉर्मेट क्या है, तो क्योंकि उनको अपोजिशन करना है वो अपोजिशन कर रहे हैं, तो उसका एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट क्या, जब मींस लीडर्स जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो सेम जो बातें कर रहे हैं या जो दे रहे हैं वो एज सेपरेटिस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ एक आम कश्मीरी वहीं पर जो है हेल्पलेस होता है और उसका एलिमिनेशन वहीं से स्टार्ट होता है, भाई कौन क्या है। अच्छा, फिर ये मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ भी गया हूँ पाकिस्तान मिस्टर कश्मीर में, मैं आपको बताऊँ वहाँ पर एक भी न्यूज़पेपर छपता नहीं है, सारे न्यूज़पेपर्स वहाँ से आते हैं या तो इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से। लेकिन यहाँ देखिए इस पार्ट में यहाँ पर में, अच्छा फिर ये सेपरेटिज्म क्या चला रहे हैं कि सेपरेट काफी अटैच मानते हैं और यहाँ पर उनके ज्यादातर रिपोर्टर्स जो है यहाँ पे आके बैठे रहते हैं, उनको भी ये पॉजिटिविटी जो है यहाँ से वो ट्रांसफर नहीं करते हैं। एग्जैक्टली पॉजिटिविटी है ही नहीं कहीं पर यहाँ पर, जब हमारे मतलब यहाँ वही तो लोग यहाँ से सिर्फ नेगेटिव होती है ना, तो उनके जब बॉसेस आते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको न्यूज़ स्टोरी ढूंढनी नहीं है, सो जर्नलिस्ट के लिए स्टोरी ये है कि एनकाउंटर हो गया, फायरिंग हो गई, कुछ हो गया तो काम खत्म। अब अगर बाहर से उसका ब्यूरो चीफ आता था, वो उस दिन एक नकली आता था, फिर वो दिखाता था सर मैं अभी, वो बंदा जो बाहर से वो कहता था यार तू कर कवर, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे जाना ही नहीं, because when I know that I don't have to show him, so conflict of interest is negative is giving you positive, so you are into negative, that is what is happening। हमारे यहाँ मीडिया का एक बहुत नेगेटिव रोल रह चुका है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में ना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। अगर आप पॉजिटिव छापते हो वो पैसे भी तो है ही है, देखिए इंडस्ट्री है, वही मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आप देखिए ये सारे अखबार छपते हैं सिर्फ अखबार गवर्नमेंट का ऐड लेने के लिए, और कोई कुछ नहीं है सर्कुलेशन। 500 से ज्यादा नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो प्रेस में छपते हैं ये लोग। अच्छा ये तो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़ है, उसके बाद उर्दू इज डिफरेंट या जम्मू में हिंदी। So this is also an excess। तभी हमारे यहाँ अभी तक आज तक आप इमेजिन करिए, we don't have a press club in Srinagar, there is no press club in Jammu we have, but in Srinagar we don't have। And one more आप पूछना चाहते हैं? जी, the day before yesterday जब हम यहाँ पे आए थे, आप ही का अखबार में हमने लिया था ग्रेटर कश्मीर, फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, मिलिटेंट्स स्नैच्ड 4 राइफल्स। It was just a snatching। I questioned myself why this is a news in front page. So just I clicked that news from the newspaper and I just forwarded it on WhatsApp. So this was an image that when a tourist visits the Kashmir, the headline is regarding something regarding militants only. There was no any. You are right. What see now we have competition also. That's also right, that's also right। If we see, this is competition is part 3। If we put let me tell you, if we put rifle snatching on second page, will be labeled as सारा पैसा कश्मीरियों को मिल रहा है, कश्मीरियों को बोला जाता है सारा पैसा जम्मू वालों को मिल रहा है, लद्दाख वालों को बोला जाता है जम्मू और कश्मीर तो ऐश कर रहे हैं, आप तो जे एंड में अटक गए हो, आप तो आपका तो नाम भी नहीं वहाँ पे। सो उस पर मैं आऊँगा सेकेंड फेज में, बट
एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है दैट इज कि जो अभी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपको ये समझना है कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस। हर कोई चीज यहाँ उसी हिसाब से की जाती है जो एक बंदे को सूट की जाए, और यहाँ पे एक नेक्सस ऐसा बना है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहां आप देखेंगे कि जवाई उसका सेपरेटिस्ट है, बेटे ने बहू लाई है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन की, मसेरा भाई पुलिस में है, पुफेरा भाई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, कजन ब्रदर बीजेपी में है और उसका दूसरा जो है वो हुर्रियत में है। अब जब बीजेपी वाले को रैली करनी है तो सारा फैमिली जमा होकर उसकी रैली सक्सेसफुल कर देती है, सब खुश थे को जी बीजेपी वाले रैली कर ली। जब वो पकड़ा जाता है किसी एंटी इंडिया एक्टिविटी में तो वो बीजेपी वाला बोलता है मेरा भाई है क्या करते हैं, छोड़ा जाता है। तो ये वाला जो नेक्सस है इसको हमारे स्टेट में कुछ फैमिलीज ने बड़ी अच्छी तरह से यूज किया है, उनसे ले लूंगा उसके बारे में इनपुट और अनंतनाग। बट नॉर्थ कश्मीर में हमारे यहाँ सोपोर काफी वोलेटाइल होता था जहाँ से फिरोज अब क्या होगा कि अभी तो ये यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कोई सैफरान, वॉलनट्स, आलमंड्स भी बहुत अच्छे टेस्ट के थे। उसमें भी थोड़ा सा जैसे मेरी बहन ने कहा कि हमारा आर्टिजनशिप जो था बहुत बढ़िया था, उसी पे सब रोज़गार चलता था। जब पहले कोई बिजनेस नहीं था, पहले जब लोगों की लाइवलीहुड हुआ करती थी वो आर्टिजन्स थे हमारे, जो पेपर माशी, अखरोट के लकड़ी का काम करते थे, बेड बना, फर्नीचर बढ़िया बनता था। लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चला, कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में जैसे आपने बताया कि मैं यही कहने वाला था कि आप जब घरों से निकले तो आपको क्या बोला गया, कश्मीर जा रहे हैं। कहीं तो आज से 40 वर्ष पहले कोई बोलता था, बोलते हाँ सच में आप कश्मीर जा रहे हैं तो हमें भी कुछ ले लें। इस वक्त आप उसका लहजा बदल गया, आप कश्मीर जा रहे हैं, मरना है क्या? लेकिन आपने कल अगर इंडियन आर्मी जल्दी ही वर्ल्ड लार्जेस्ट करप्ट मानी जाएगी बिकॉज दे वांट टू स्टे इन कश्मीर। वो हैवी ब्राइब्स दे रहे हैं यहाँ रहेंगे, और यहाँ से पूरे जो भी अखरोट के, अगर आप हर आर्मी ऑफिसर के घर जाएंगे वहाँ कश्मीरी दरख्त, चिनार, अखरोट की फर्नीचर आपको उनके घर में सजे हुए, और वो भी एक्सप्लॉइटेड तरीके से। और आप किसी भी इलाके में जाइए, किसी भी गरीब घर में जाएंगे, आप बिना चाय के वापस नहीं। आपको कम से आप बोलेंगे मेरे महल में दर्द है, मैं डायरिया हो रहा, आप बोलेंगे आप तो हो ही रहे हैं इस चाय के कप से कुछ नहीं। संस्मरण के साथ रखूँगा। बचपन से जब बड़ा हुआ तो मुझे कश्मीरी फैमिलीज़ के पास में रहने का बहुत मौका मिला, वो भी कश्मीर से करीबन हज़ारों किलोमीटर दूर राजस्थान जयपुर में। एजी कॉलोनी में कश्मीरी फैमिलीज़ रहती थी जो एजी अकाउंटेंट जनरल में काम करती थी, उनके बीच में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, और उनका एक क्लोजेस्ट एक क्लोज पॉइंट मुझे कहाँ देखने को मिला। At the age of 16, adventure अच्छा लगता है. So if in terms of if India prosper, okay, Kashmir will prosper, and if Kashmir will prosper, every Indian and every India, there's a country will prosper on the globe. Thank you. Yeah, I just want to add some of my thoughts. This is my first visit to Jammu and Kashmir. What a beautiful place and beautiful people, open-minded. You have everything. So recently I visited 2 to 3 different states to learn, and the election campaigning time. So I was on the ground to understand, the local conditions. I figured out one thing which is really bothering me from last 1.5 years is that whichever state I go, they say one thing. They say we are unique. I've been to Kerala, they told me, hey, you don't know anything, we are unique. I've been to my own state, Andhra, you know what they say? They say, hey, you don't know, we are unique. I've been to Telangana, they also told me the same thing. So the same heart. So that maybe sometime, someone
may get an opportunity, they may get an idea that, you know, what a beautiful place, why don't we try something? Yeah. And they may start, at least on the south I side. have to cover a couple of people I just because want they to have a are. small addition, like if we are going out of the Netrapur sadhana, we are doing a sadhana, right? So I am humble. We will be adding on the same session, but before that I want to add, as we were talking about positivity, we have a couple of speakers for that also. I have always seen positivity in women of Kashmir. Let me tell you that it has always been my dream that females of Kashmir will take Kashmir out of crisis. This I always have believed. No doubt they are the one who have suffered most in conflict. She lost her son, her husband, or